अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों, ऐसा कंट्री जो कि ई वीज़ा देता है यूरोप में। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार यूरोप में भी कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसका ई वीज़ा और जल्दी हम उसका वीज़ा गेट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये होती है कि शेंजन ऐसा है कि उसका आपको पता है कि प्रॉपर तरीके से बैंक स्टेटमेंट, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री समटाइम रिक्वायर्ड होती है और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फिर भी वीज़ा रिजेक्शन के चांस रहते हैं। फिर लोग ये कहते हैं कि यार हमने शेंजन जाने से पहले कोई ऐसा कंट्री हो, यूरोप में हो लेकिन शेंजन में ना हो, या तो यूरोपीय यूनियन का पार्ट हो जाए। अगर यूरोपीय यूनियन का भी पार्ट नहीं है, वैसे ही यूरोप में आ रहा है, तो वहाँ का हम एक बार ट्रैवल करके आ जाएंगे। उसके बाद होगा ये कि जब नेक्स्ट टाइम हम शेंजन या किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमें आसानी से वीज़ा मिल सकता है। तो बात ये भी किस हद तक ठीक है कि अगर आप किसी ऐसे कंट्री से जो कि शेंजन के साथ लगता हो, वहाँ से आप ट्रैवल करके आ जाओ, टाइम पे जाओ और टाइम पे आ जाओ वापस अपना टूर करके। और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी अच्छे कंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो वीज़ा मिलने के चांस होते हैं। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना है, तो आपने शेंजन ट्रैवल किया हो, यूके ट्रैवल किया हो और अमेरिका वगैरह का वीज़ा लगा हो आपके पास, या फिर अमेरिका का वीज़ा ना भी हो, ये मैं आपको शेंजन वगैरह की बात बता रहा हूँ कि अगर आपने ट्रैवल किया हो, टाइम से गए, यानी कि 8 दिन का वीज़ा 3-4 दिन 5-7 दिन रह के आ गए, और इसी तरह टाइम से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट टाइम वीज़ा मिलने के अच्छे चांस होते हैं। और यूके तो फर्स्ट टाइम 6 मंथ मल्टीपल एंट्री, और सेकंड टाइम आपको 2 ईयर्स का भी वीज़ा दे देता है मल्टीपल एंट्री का। तो ये डिपेंड करता है आपके सारे टूर पे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, यूरोप के अंदर काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है और जस्ट यूरोप का पार्ट है, शेंजन में भी इंक्लूड नहीं है। लाइक बोस्निया की बात करूँ, कोसोवो की बात करूँ, अल्बानिया, बल्गारिया तो है इसका पार्ट है यूरोपीय यूनियन का। उसके बाद रोमानिया हो, उसके बाद ये मोल्दोवा हो गया, मोंटीनेग्रो हो गया। इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ये यूरोप में आते हैं, यूक्रेन वगैरह। तो आज मैं बात करूँगा मोल्दोवा पे। मोल्दोवा दोस्तों एक बड़ा खूबसूरत कंट्री रोमानिया और यूक्रेन के दरमियान में ये कंट्री है। 3 साइड से इसकी यूक्रेन ने इसको कवर किया हुआ, 1 साइड से रोमानिया के साथ इसका बॉर्डर जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुका है पहले। सोवियत यूनियन यानी कि रशिया का ये हिस्सा रह चुका है। लिहाजा आपको पता ही है कि जो रशियन स्टेट्स हैं उनकी ब्यूटी कैसी है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी है और काफ़ी देखने के लायक चीज़ें हैं वहाँ पे। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसका ई वीज़ा, बहुत सारे लोग ई वीज़ा अप्लाई करते हैं। मैं बताता चलूँ, ई वीज़ा का मतलब ये नहीं कि आपने जस्ट ऑनलाइन जाना है और अप्लाई करना है, आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए इन्विटेशन मस्ट होता है। यहाँ पे बात आ जाएगी यार इनविटेशन मस्ट है तो कैसे लिया जाए। इनविटेशन दोस्तों कोई इतना मुश्किल नहीं होता इसका। आप जो कि ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज मोल्दोवा में होती हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपके लिए इनविटेशन अरेंज कर देंगे। वो अपने कुछ चार्जेस लेंगे और आपको इनविटेशन दे देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी ट्रैवल एजेंसी। दोस्तों ये आपको खुद फाइंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे फेक एजेंट हजरात भी होते हैं, कंसल्टेंट भी होते हैं जो कि धोखा कर रहे होते हैं। तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कौन सी ट्रैवल एजेंसी है जो कि आपको सही तरीके से जिसका नाम है मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी इनविटेशन वगैरह वो भेज चुकी है, उससे आप कांटेक्ट करो। $47 में इसका वीज़ा मिल जाता है आपको। 14 वर्किंग डेज इसके लगते हैं। ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का ये तरीका है, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, आपका कंपनी का NOC, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका जितने भी प्रीवियस वीज़ास लगे हुए हैं वो भी, एंड इन आउट स्टैम्प्स, और प्लस आपके पासपोर्ट की कॉपी। और ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी होती हैं। ये आप अपलोड करोगे उनकी वेबसाइट पे, प्लस इनविटेशन जो वहाँ से आया मोल्दोवा से, इसको आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ऑनलाइन ही फ़ीस आपने पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद 14 वर्किंग डेज़ के अंदर ये आपको रिस्पॉन्स दे के ई वीज़ा दे देंगे। उसी ई वीज़ा पे आपने ट्रैवल करना होता है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि अगर ई वीज़ा मिल जाता है तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाकर क्या हम स्टिकर वगैरह लगा देते हैं पासपोर्ट पे, कि नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। मोल्दोवा जस्ट आपको इन आउट स्टैंप लगाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर पाकिस्तान से किसी ने साइप्रस जाना हो, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, तो पाकिस्तान से तो ई वीज़ा है, लेकिन जब ई वीज़ा पे आप फ्लाई करोगे, एयरपोर्ट पे जाओगे, एरेकान एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे जाके आपको स्टिकर लगा देंगे पासपोर्ट पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है मोल्दोवा में। ई वीज़ा का मतलब है जस्ट आपने जाना है, इन आउट स्टैंप लगनी है। यहाँ पे एक और
बात वाज़े करता चलूँ, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप्स लगेंगी। अभी यहाँ पे कहेंगे यार वो तो हर कोई स्टैंप लगाता, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा देता है। ई वीज़ा पे अगर आप जा रहे हो तो वो इन आउट स्टैंप भी नहीं लगती उसकी, तो इस चीज़ का आप देख लें। तो लिहाजा मोल्दोवा में आप जाओगे, ट्रैवल हिस्ट्री उसकी काउंट होती है भाई, स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और ये चीज़ बता दूं, वहाँ पे जॉब्स नहीं है। बहुत सारे लोग इस मकसद के लिए जा रहे होते हैं कि हम वहाँ पे जाके जॉब फाइंड कर लेंगे और कारोबार कर लेंगे। कारोबार तो एक डिफरेंट मैटर है, जॉब की कोई सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि यार जॉब की जब सिचुएशन नहीं है तो मैं क्यों ऐसे कंट्री के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों मेरी शुरू से लेके आज तक की वीडियोस टूरिज़्म को प्रमोट करना, ना कि मैं वहाँ पे सेटलमेंट के तरीके बताता हूँ। सेटलमेंट के तरीके बताता हूँ बहुत कम, चंद एक कंट्रीज़ के बारे में बताता हूँ। मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि आप वहाँ पे जाके इलीगल डंकियाँ मारें और इलीगल वहाँ पे रहें। मैं इस चीज़ के बारे में कभी भी बताता नहीं हूँ, ना ही प्रमोट करता हूँ। तो लिहाजा ऐसे हजरात जो कि टूरिज़म के लिए जाना चाह रहे हैं और जिनको ट्रैवलिंग से लगाव है, उनके लिए एक कंट्री है सेम लाइक मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो का भी यही तरीका दोस्तों कि मोंटेनेग्रो में आप जा सकते हो वीज़ा लेके भी, विदाउट वीज़ा भी। विदाउट वीज़ा ऑलरेडी मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपके पास दुबई का वीज़ा हो, फ्लाई दुबई पकड़ो, अगस्त सितंबर में फ़्लाइट चलती हैं, तो भाई विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी। लेकिन ये मत सोचो कि आपको वहाँ पे जाके सेटलमेंट हो जाएगी, वो जस्ट टूरिज़म के लिए कंट्री है। अभी इसी तरह जॉर्जिया और आज़रबाईजान के लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, तो ये कंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन टूरिज़म के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह यूरोप का ये मोल्दोवा कंट्री तो है, लेकिन वहाँ पे जाके आपकी सेटलमेंट नहीं होनी है। इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें। वो ट्रैवलिंग के हवाले से अच्छा खूबसूरत कंट्री है। वहाँ पे यानी कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा और सारा फॉरेनर टूरिस्ट है, अमेरिकन, कैनेडियंस और यूरोपियन आपको सारा टूरिस्ट मिलेगा। लेकिन ये है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब वहाँ से आके आप अप्लाई करोगे किसी और कंट्री का, यूक्रेन वगैरह का, या फिर रोमानिया, बल्गारिया, क्रोशिया, तो उनके बहुत हद तक चांस है आपको वीज़ा मिलने के और शेंजन वीज़ा भी मिलने के। क्यों, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आपने तुर्की का फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हो, उसके अंदर ये चीज़ वो पूछते हैं जब आप इन जारी फेडेक्स में जाते हो पाकिस्तान में, कि आपने यूरोप का कभी ट्रैवल किया है। तो अगर आपने मोल्दोवा का ट्रैवल किया, वो यूरोप में आता है, तो आप जब लिखोगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई ये बंदा एक यूरोप से होके आ गया, इलीगल इसने स्टे नहीं किया, डंकी नहीं लगाई, तो आपको नेक्स्ट टाइम अच्छे कंट्री का वीज़ा मिलने के चांस होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मोल्दोवा से होके आओ, मोल्दोवा से होके आओ, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो आपका शेंजन वीज़ा लगेगा, शेंजन वीज़ा लाजिम आपका लगेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।